प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी सेवा में पुस्तक समीक्षा के क्रम में एक प्रकाशाधीन पुस्तक जिसका शीर्षक है भारतीय मुस्लिमों पर संकट की घड़ी एवं उससे निजात पाने के उपाय। मैं इस प्रकाशाधीन पुस्तक के शीर्षक को फिर से पढ़ रहा हूँ। भारतीय मुस्लिमों पर संकट की घड़ी एवं इससे निजात पाने के उपाय। जैसा कि आप जानते हैं, हम दलित मुस्लिम भाईचारा एकता में पिछले 40 वर्षों से काम कर रहे हैं। इस दौरान हमने भारत के मुस्लिम भाइयों के इतिहास, संस्कृति एवं सभ्यता का जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर हमने ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भारत के मूल निवासी मुस्लिम भाइयों के प्रति चंद 2-4% मनुवादियों ने नफरत का जहर फैला रखा है। उनके विरुद्ध व्यापक हिंसा फैला रखी है। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने की बात की जा रही है। वे थोक में राष्ट्र विरोधी आतंकवादी घोषित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर उनमें हीन भावना, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स भर दी गई है। अतः इन सब बातों से उभारने के उद्देश्य से तथा उनमें गौरव व गरिमा का संचार करने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। शीघ्र ही इस पुस्तक का प्रकाशन एवं वितरण होने जा रहा है। इस पुस्तक के प्रति भावी पाठकों में जिज्ञासा बढ़े, अतः इस पुस्तक में किन किन बातों का समावेश किया गया है, इसी उद्देश्य के लिए ये पुस्तक समीक्षा एक वीडियो सीरीज के रूप में आपकी सेवा में प्रस्तुत है। हमने भारत के मुस्लिम भाइयों की समस्याओं को लेकर पहले भी कई वीडियो सीरीज प्रसारित की हैं। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर आप उन्हें देख सकते हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो सीरीज को छोटे छोटे 9 एपिसोड्स में बांटा है। पहला एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत है। कृपया इसमें वर्णन किए गए तथ्यों को गौर से जानने समझने का कष्ट करेंगे। अध्याय 1 प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को पुनः और कई अनेक उप अध्यायों में बांटा है, जिनका शीर्षक और वर्णन संक्षेप में इस प्रकार से है। भारतीय उपमहाद्वीप को इस्लाम मुस्लिमों की महान नियामतें अर्थात उनके महान कंट्रीब्यूशंस। इस शीर्षक में हमने अति संक्षेप में इन बातों का वर्णन किया है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम मुस्लिमों की क्या क्या महान देने नियामतें हैं। इनमें पहली बार इस सारे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाने माने वाले भूभाग को एक आदर्श मुल्क या राज्य बनाना। दूसरा, अधोसंरचना के विकास के क्षेत्र में राजमार्गों, तालाबों, नहरों, कुओं, बावड़ियों, सरायों का निर्माण, लाखों फल छायादार वृक्षों का रोपण, भवन निर्माण कला के क्षेत्र में ताजमहल, कुतुब मीनार आदि का निर्माण, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में एक पुख्ता प्रशासनिक व्यवस्था की पहली बार स्थापना, आर्थिक क्षेत्र में आदर्श कर व्यवस्था, समता समानता एवं विधीय शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित न्याय प्रणाली की स्थापना, अनेक वैज्ञानिक, खगोलीय एवं गणितीय सिद्धांतों का आविष्कार, पहली बार भूमि की हदबंदी, नक्शा निर्माण एवं रिकॉर्ड कीपिंग के कार्य, ललित कला के क्षेत्र में गीत संगीत, नृत्य कला की महान शैलियों एवं विधाओं जैसे गज़ल, कव्वाली, शेर शायरी, मुजरा, कथकली, राग रागनियों का विकास तथा अनेक वाद्य यंत्रों का आविष्कार जैसे कि तबला, चिकारा, तंबूरा, एकतारा आदि।
हस्तकला के क्षेत्र में बनारसी साड़ी, ढाके की मलमल, कसीदाकारी, भाषा, कला, साहित्य के क्षेत्र में सारे उपमहाद्वीप को प्रशासनिक रूप से जोड़ने वाली भाषा उर्दू का विकास, विश्व प्रसिद्ध सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, पटना का खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय तथा हैदराबाद की पुरानी बस्ती में भी एक ऐसा ग्रंथालय पुस्तकालय है जिसकी स्थापना तुलना ऐसे ऐतिहासिक पांडुलिपियों की संख्या के मामले में विश्व स्तर के दूसरे क्रम के ग्रंथालयों पुस्तकालयों में की जाती है। दास्तान गोई उर्दू का एक ऐसा एवं विशाल लोक कथा साहित्य है जिसकी मिसाल संसार में कहीं नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पवित्र कुरान व इस्लाम फलसफे से प्रेरित होकर गुरु नानक, संत कबीर, रैदास, रविदास, संत तुकाराम आदि ने पृथक से मुक्तिवादी, मानवतावादी, समतावादी दर्शनों एवं वादों इजम्स की स्थापना की। इन खास नयामतों के अलावा अनेक ढेर सारी बातों का इस अध्याय में जिक्र है। इससे भारत के मुस्लिम गर्व कर सकते हैं और अपनी इस्लामिक श्रेष्ठता को स्थापित कर सकते हैं। प्रिय साथियों, इस वीडियो सीरीज़ का पहला प्रस्तावनात्मक एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और हमारे वीडियोस को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ मौलिक जानकारियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने, हमारे वीडियोस को शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। पुनः धन्यवाद। नमस्कार।